92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड विनिंग शो सुहाना सफर IRF और गोल्डन माइक आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ इन एसोसिएशन विद LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं आपका अपना अन्नू कपूर। स्वागत करता हूं आपका इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरे मेहरबान दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी कोशिश रहेगी कि आपका दिल बहला सकूं, फिल्मी दुनिया के किस्सों से आपका मनोरंजन कर सकूं। आज इस महफिल में जो किस्से कहानियां लेकर आया हूं वो कुछ इस तरह हैं। आज की पहली कहानी होगी जूनियर आर्टिस्ट की लाइन में लगे उस शख्स की जिसे देखकर गुरुदत्त उसके पैरों में गिर गए। कौन था ये शख्स, पता चलेगा आज की महफिल में। फिर होगी एक कहानी प्राण के पास बचे सिर्फ 10 रुपयों की। मसला ये था कि इस 10 रुपए से महीने का घर का खर्चा चलाएं या कुछ और करें। क्या किया प्राण ने इस दुविधा का समाधान। फिर एक कहानी होगी फिल्म आदमी के एक गीत की। ये गीत ओरिजिनली किसी और ने गाया था मगर फिल्म में रखा गया मोहम्मद रफ़ी की आवाज में। क्यों हुआ ऐसा, इसकी भी जानकारी दूंगा आज ही। इन 3 कहानियों के साथ साथ 3 रेगुलर सेगमेंट्स भी होंगे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया, जहां आज दिल याद करेगा हर दिल अजीज प्रेम चोपड़ा को। और अंत में हमारे श्रोता का प्रश्न। आज पूछा गया है उस गीतकार के बारे में जिसने लिखा था हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो ये सब होगा आज की महफिल में। आपकी आज्ञा अनुमति के साथ करता हूं आज की महफिल का आगाज। गुरुदत्त जब फिल्म कागज के फूल का निर्माण कर रहे थे तब एक दिन कुछ जूनियर आर्टिस्ट का ऑडिशन लेना था। इसी प्रक्रिया में उनकी नजर अचानक एक चेहरे पर अटक गई। ये अधेड़ आदमी का चेहरा था, मजलूम आदमी का चेहरा था। मायूसी के नक्श थे चेहरे पर और खड़ा था जूनियर आर्टिस्ट की लाइन में। गुरुदत्त ने उसे गौर से देखा और पहुंचे करीब और उस अधेड़ आदमी के पांव छूने के लिए झुक गए। सेट पर मौजूद तमाम लोग ये देखकर अचंभे में पड़ गए कि गुरुदत्त जैसा महान आदमी एक जूनियर आर्टिस्ट के पैर कैसे छू रहा है। थोड़ी ही देर में सबको पता चला कि ये जूनियर आर्टिस्ट अधेड़ उम्र का आदमी कोई नहीं बल्कि अपने वक्त का एक मशहूर अदाकार, एक्टर मास्टर निसार। जीर्ण शीर्ण अवस्था में गुरुदत्त द्वारा पहचाने जाने पर मास्टर निसार बहुत ज्यादा भावुक हो गए। गला रुंध गया, आंखों से आंसू बह चले। जज्बात से भरे हुए मास्टर निसार ने आकर गुरुदत्त को सीने से लिपटा लिया। मास्टर निसार की हालत देखकर गुरुदत्त की भी आंखें छलक आईं। गुरुदत्त बोले, मास्टर जी, दुनिया आपको भूल सकती है लेकिन मैं नहीं भूल सकता। मैं नहीं भूल सकता कि कभी आपका इस फिल्म इंडस्ट्री में एक छत्र राज्य था। आप आज भी मेरी निगाहों में एक पूजनीय कलाकार हैं। इसलिए आपकी जगह इन जूनियर आर्टिस्टों की लाइन में नहीं बल्कि इस कुर्सी पर है। गुरुदत्त का इशारा निर्देशक डायरेक्टर वाली कुर्सी की ओर था। आप यहां बैठिए, उन्होंने कहा, और मेरा स्थान आपके चरणों में है। आप मेरी फिल्म में काम नहीं करेंगे बल्कि रोजाना आया करेंगे और इसी कुर्सी पर बैठा करेंगे जब तक कि फिल्म पूरी नहीं हो जाती। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मास्टर निसार की क्या हालत होगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनकी आंखों में मायूसी के बादल दिखे। मास्टर निसार की माली हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से ही उन्हें जूनियर आर्टिस्टों की लाइन में खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़ा। मास्टर निसार को लगा कि सिर्फ सम्मान पाकर तो उनके पेट की ज्वाला शांत नहीं होगी। घर के बच्चे भूखे हैं, भूखे ही रहेंगे। पैसे तो तभी मिलेंगे जब काम किया जाए।
अजीब सी उलझन में फंस गए मास्टर निसार। कुछ देर हिम्मत जुटाकर बोले, मैं खाली नहीं बैठ सकता, कोई काम मुझे करना होगा, अगर ये नहीं तो कोई दूसरा काम दे दो। मगर गुरुदत्त ने उनकी इस बात को अस्वीकार करते हुए कहा कि मास्टर जी, मेरे पास इस वक्त आपके लायक कोई दूसरा काम नहीं है। जूनियर आर्टिस्ट मैं आपको बना नहीं सकता, यह आपका अपमान होगा। मेरी बात मानिए, आप रोज सेट पे आइएगा और मेरी कुर्सी पर बैठिएगा। आपके यहाँ रहने से मुझे जो प्रेरणा और आशीर्वाद मिलेगा वो मेरे लिए बेशकीमती होगा। और शूटिंग खत्म होने के बाद आपको पारिश्रमिक मिल जाया करेगा। गुरुदत्त ने मास्टर निसार से किया हुआ वादा अपना निभाया। बंटवारे की त्रासदी के बाद प्राण जब लाहौर से इंदौर और फिर इंदौर से बॉम्बे आए तो उन्हें काम पाने के लिए फिल्मों में बहुत संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष के इन्हीं दिनों में उन्हें अपने कुछ दोस्तों के साथ श्याम कुलदीप कौर, सादत हसन मंटो की मदद से बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो मलाड में नौकरी मिल गई। तनख्वाह थी 500 रुपये महीना। यूं तो प्राण साहब और उनकी पत्नी शुक्ला जी इन 500 रुपयों को बड़े संभाल के खर्च किया करती थीं, लेकिन एक बार हालात कुछ ऐसे हो गए कि पत्नी से खर्च हो गए 490 रुपये और अब पूरा महीना चलाने के लिए हाथ में रह गए सिर्फ रुपए 10। इन्हीं दिनों प्राण साहब का लोकल ट्रेन का पास भी खत्म होने वाला था। अब प्राण के सामने ये दुविधा आ गई कि वो ये 10 रुपए घर के खर्चे के लिए रखे हैं या अपना ट्रेन का पास बनवाएं। बहुत सोचा, बड़ा दिमाग लगाया। मन तो करता था कि पैदल खुद चले जाएं और ये 10 रुपए रख लें संभाल के घर के लिए। मगर फिर दूसरा ख्याल ये आया कि घर तो रूखा सूखा खाकर या दोस्तों से उधार लेकर भी चल जाएगा, मगर रोज रोज पैदल जाने की वजह से अगर वो स्टूडियो देर सवेर पहुंचे, तबीयत खराब हो गई, काम पे ना जा सके, तो बड़ी मुश्किल से मिली ये नौकरी उनके हाथ से निकल जाएगी और बिना नौकरी के इस शहर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए लोकल ट्रेन का पास बनवाने को प्राथमिकता दी। ये सोचा कि अगर नौकरी रही तो सब कुछ रहेगा। घर का खर्चा चलाने के लिए पूरा महीना दोस्तों से कर्जा लिया और अगले महीने की तनख्वाह मिलते ही उसे चुका दिया और बीवी को बोला, संभाल के खर्च करना, बड़ी मुश्किल से ये 500 रुपए आए हैं। नया सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। आपकी पुकार पर हाजिर होना हमारा कर्तव्य है। आप पुकारेंगे फोन कॉल के जरिए और आपसे बात करने का सौभाग्य हमें हासिल होगा। जितने भी बहन भाई जितने फोन कॉल कर सकते हैं सब कीजिए, प्रतीक्षारत हूं। आइए देखते हैं किसका फोन है। हेलो, नमस्कार, मैं 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर निवेदन कर रहा हूं। जी आपको जी 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 अन्नू कपूर जी। आपका शुभ नाम क्या है? सर मैं माही बात कर रही हूँ, माही गिडवानी। माही गिडवानी। मैं प्रॉपर भोपाल से हूँ। सर मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। सुहाना सफर में हमेशा सुनकर आपको याद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माही जी। और आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, हाउसवाइफ हैं? आई एम डूइंग जॉब इन रियल एस्टेट जी। और प्रॉपरली आपका ये सुहाना सफर जो है जी, मैं सुनती हूँ प्रोग्राम सर। जी जी, बहुत बहुत खुश हूँ कि आपके साथ मेरी बात हो रही है सर। मेरा भी सौभाग्य कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी फरमाइश बता दें, आपके दिल में अगर कोई ख्वाहिश है गाना सुनने की। जी सर, मूवी का नाम तो मुझे नहीं पता, बट आशा पारिक का सॉन्ग है, जाइए आप कहाँ जाएंगे। अरे बाप रे, बहुत फेमस गाना है वो तो। मूवी का नाम है मेरे सनम। ये गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने। बहुत फेमस है ये। आपकी फरमाइश अभी सुनाने जा रहा हूँ और थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभारी हूँ, मशकूर हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम को मान दिया। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये फरमाइश है भोपाल की श्रीमती माही गिडवानी। पेश खिदमत है ये सेगमेंट जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। और आज दिल याद करेगा प्रेम चोपड़ा को। प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ। विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला आ गया और प्रेम चोपड़ा की प्रारंभिक शिक्षा
वहीं से पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने भार्गव म्यूनिसिपल कॉलेज से आगे की पढ़ाई जारी रखी। इस दौरान वो अपने कॉलेज के नाटकों में काम करने लगे और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनेता बनने का फैसला कर डाला। हालांकि पिताजी चाहते थे कि प्रेम डॉक्टर बने, लेकिन प्रेम ने अपने पिता से साफ शब्दों में कह दिया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। और इसके बाद वो अपने सपनों को साकार करने के लिए 50 के दशक के अंत में चले आए सपनों की नगरी बंबई। बंबई आने के बाद प्रेम चोपड़ा को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिल्मों में रोल पाने का स्ट्रगल जारी रहा। इस बीच उन्हें एक पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में काम करने का अवसर मिला। 1960 में रिलीज्ड ये फिल्म सुपरहिट हो गई और प्रेम चोपड़ा अपनी पहचान बनाने में कुछ हद तक कामयाब हो गए। इसके बाद 1964 में प्रेम चोपड़ा को मिली उनके करियर की वो फिल्म जो टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वो कौन थी? इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने खलनायक की भूमिका निभाई थी और ये फिल्म इतनी चली कि प्रेम चोपड़ा हिंदी फिल्मों के खलनायक के रूप में स्थापित हो गए। 1965 में आई प्रेम चोपड़ा की एक और फिल्म शहीद में भी प्रेम चोपड़ा के अभिनय को दर्शकों ने बहुत सराहा। इसके बाद तीसरी मंजिल, मेरा साया और उपकार में प्रेम चोपड़ा के काम की बहुत तारीफ हुई। फिल्म उपकार की कामयाबी के बाद तो प्रेम चोपड़ा को बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रस्ताव भी मिलने शुरू हो गए। अराउंड द वर्ल्ड इन $8, झुक गया आसमान, डोली, दो रास्ते, पूरब और पश्चिम, प्रेम पुजारी, कटी पतंग, हरे रामा हरे कृष्णा, गोरा और काला, अपराध। लंबी फहरिस्त है प्रेम चोपड़ा साहब के काम की और फिल्मों की। 1973 में रिलीज फिल्म बॉबी प्रेम चोपड़ा के करियर की मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में एक गुंडे की छोटी सी भूमिका ने ऐसा असर डाला दर्शकों पर कि प्रेम चोपड़ा, प्रेम प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, आज भी दर्शकों के जहन में बसता है। प्रेम चोपड़ा हिट हो गए। 1976 में रिलीज फिल्म दो अनजाने में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1983 में रिलीज फिल्म सौतन प्रेम चोपड़ा अभिनीत महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। इस फिल्म का एक डायलॉग याद दिलाना चाहूंगा, आज भी दर्शकों की जबान पर है, आज भी लोग याद रखते हैं उस डायलॉग को जो प्रेम चोपड़ा ने बोला, मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। 1968 की फिल्म आदमी के डायरेक्टर थे भीम सिंह। दिलीप कुमार, मनोज कुमार और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिकाएं थीं। संगीत नौशाद का। जब सेटिंग चल रही थी इस गाने की, जो गाने के बोल मैं आपको बता चुका हूं, ना आदमी का कोई भरोसा न दोस्ती का कोई ठिकाना, तो डायरेक्टर साहब ने नौशाद साहब को बताया कि यह गाना मनोज कुमार पर पिक्चराइज्ड होगा। मनोज कुमार के फेवरेट हमेशा महेंद्र कपूर रहे, तो नौशाद ने इस गीत को महेंद्र कपूर की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद भीम सिंह आए और नौशाद से बोले कि नौशाद साहब, एक तब्दीली हो गई है, हमने फिल्म की स्क्रिप्ट में पहले ये रखा था कि ये गाना मनोज कुमार के ऊपर पिक्चराइज्ड होगा, लेकिन अब ये गाना नई स्क्रिप्ट के और चेंज के हिसाब से मनोज कुमार पर नहीं बल्कि दिलीप कुमार पर फिल्माया जाएगा। इसलिए बराए मेहरबानी आप इस गाने को अब दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लीजिए। तो मेरे मेहरबान दोस्तों, इस तरह से ये गाना जो आप सब ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना है, वो गाना दरअसल में ओरिजिनली महेंद्र कपूर की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था। मनोज कुमार की जगह दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। इसलिए 92.7 बिग एफएम के हमारे श्रीनगर के एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ये गीत किसने लिखा है? बिलाल खान साहब, बरसात के इस गीत को लिखा है रमेश शास्त्री ने। ये गीत तब भी बहुत मशहूर हुआ था और आज भी बहुत मकबूल है।
जहां तक हमारी जानकारी बताती है, रमेश शास्त्री द्वारा लिखा गया ये पहला फिल्मी गीत है। कुछ जगहों पर ऐसी जानकारी मिलती है कि राज कपूर ने इस फिल्म के गीत के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दिया था और इसी एड को देखकर रमेश शास्त्री ने अप्रोच किया राज कपूर को, उनसे मिले, उन्हें अपनी कुछ कविताएं सुनाई। उन्हीं कविताओं में से राज कपूर को ये गीत पसंद आ गया, जिसे उन्होंने फिल्म बरसात के लिए चुन लिया। इसके बाद रमेश शास्त्री ने जिन और फिल्मों में गीत लिखे वो थीं 1949 में प्रदर्शित राम विवाह, और उषा हरण भी आई थी इसी साल, और 1950 की फिल्म हर हर महादेव, और 1951 की फिल्म जय महाकाली। रमेश शास्त्री का जन्म 2 अगस्त 1935 को भावनगर के द्योर नामक गांव में हुआ था। रमेश शास्त्री ने संस्कृत में विशारद की बनारस विश्वविद्यालय से, उसके बाद वापस गुजरात लौट गए। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज में अध्यापन का कार्य भी किया। तत्पश्चात संस्कृत में पीएचडी की और भावनगर, बड़ौदा और अहमदाबाद के आयुर्वेदिक कॉलेज में भी पढ़ाया। रमेश शास्त्री ने फिल्मी गीतों के अलावा राम शरण के नाम से कुछ भजन भी रचे जो रेडियो सीलोन पर बजाए जाते थे। मैं उम्मीद करता हूं बिलाल खान साहब कि आप हमारे जवाब से मुतमईन होंगे। मेहरबान दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो मंजिल पर खुशी खुशी पहुंचा दे, जहां सफर आसान रहे, उसी प्रोग्राम का नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बहुत मान, बहुत सम्मान, बहुत प्रेम दिया। आप सबको प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड विनिंग शो सुहाना सफर, IRF और गोल्डन माइक RJ ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ, इन एसोसिएशन विद LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।